Hello, my dear students, and welcome to your favorite educational YouTube channel, Educator Prerna. That's me, or as you popularly know me as English Wali Ma'am. So आज हमारी जो ये T20 सीरीज है EPL जिसमें हम विद इन 20 मिनट्स एक चैप्टर या पोयम को पढ़ते हैं, उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं, उसका नेक्स्ट सेशन है। और आज वी आर गोइंग टू बी रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग this poem, A Tiger in the Zoo. And who's the poet? Leslie Norris. Alright. So, this poem, A Tiger in the Zoo, talks about how an animal feels when it is kept away from its natural habitat. Specifically, जो एक wild animal है, which is used to staying in the forest, when this animal is kept in its zoo, which is actually its artificial habitat and not its natural habitat, तब उस टाइगर को कैसा फील होता है। Alright, so let us start reading the poem. He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage, on paths of velvet quiet in his quiet rage. He should be lurking in the shadow, sliding through long grass, near the water hole where plump deer pass. He should be snarling around houses and the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village. But he's locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes and the brilliant stars. तो जो पहले दो स्टैंजास हैं या तीन स्टैंजास हैं रादर पोयम के, वो बताते हैं कि जो टाइगर है उसकी नेचुरल हैबिटेट क्या है और वो अपनी नेचुरल हैबिटेट में किस तरह से बिहेव करता है। जैसे कि पोयम स्टार्ट होती है, ही स्टॉक्स। सो फर्स्ट स्टैंजा में तो ऑफ कोर्स बताया कि इस टाइम पर टाइगर कहाँ है। He stalks in his vivid stripes. So vivid, talking about the beautiful, vibrant stripes जो टाइगर की बॉडी पे होती हैं। तो क्या कर रहा है वो, जो केज है उसमें टू एंड फ्रो मूव कर रहा है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, ये जो फ्यू स्टेप्स है ये बता रहा है कि वो जो केज है वो उसके लिए बहुत ही छोटी जगह है, बहुत ही लिमिटेड एरिया है, और जो टाइगर है वो वहां पर सफोकेटेड फील कर रहा है। तो वो क्या कर रहा है, वो कंटिन्यूसली मूव कर रहा है वहां पर केज के अंदर। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, जो फीट होते हैं एनिमल्स के, कभी अगर आप लोग जितने बच्चे के पास डॉग्स या कैट्स होंगे तो आपने देखा होगा जो पॉज होते हैं एनिमल्स के वो कितने सॉफ्ट होते हैं, एज सॉफ्ट एज वेलवेट। तो यही बात यहाँ पर डिस्क्राइब की गई है अबाउट द टाइगर इन हिज क्वाइट रेज। अब देखो ये कितना एक तरीके से ऑक्सीमोरॉन भी कह सकते हैं इसको, क्वाइट शांत और रेज मतलब गुस्सा। सो यू नो हाउ ब्यूटिफुली द पोएट हैज डिस्क्राइब्ड कि जो टाइगर है वो बहुत गुस्से में है क्योंकि वो उस केज में नहीं रहना चाहता, पर फिर भी वो शांत बैठा हुआ है। सेकंड स्टैंजा पे, he should be lurking in shadow, sliding through long grass, near the water hole where plump deer pass. तो यहाँ पर बताया गया है कि एक्चुअली जो ये टाइगर है इसको केज में नहीं होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, लर्किंग इन शैडो, ओपन एरिया में इसको होना चाहिए जहाँ पे लॉन्ग ग्रास है। बेसिकली फॉरेस्ट एरिया डिस्क्राइब किया गया है। नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। प्लम्प डियर एज इन जो टाइगर है वो डियर को खाता है, राइट। सो द पोएट इज डिस्क्राइबिंग कि जो टाइगर है इसको एक्चुअली कहाँ होना चाहिए, अपनी जो इसकी नेचुरल हैबिटेट है जहाँ पे इसको फूड भी अपना इजीली अवेलेबल होता है, इसको वहां पर होना चाहिए, इसको एक खुले एरिया में होना चाहिए। He should be snarling around houses. Snarling is the sound that the tiger makes to scare people. At the jungle's edge, baring his white fangs and his claws. So fangs referring to the pointed teeth that that a tiger has, terrorizing the village. तो जो टाइगर है उसका रोल डिस्क्राइब किया गया है, क्या है कि वो
जंगल ऐसे जंगल में होना चाहिए विच इज नियर अ विलेज, और वहां पे जो लोग होने चाहिए दे शुड फील टेरराइज्ड बिकॉज ऑफ द टाइगर। तो टाइगर का एक्चुअल जो रोल है वो क्या है, टेरराइज द विलेज। सो ये उसकी एक नेचुरल हैबिटेट है, ये उसकी एक डेली एक्टिविटी है, ये उसका एक नेचुरल सराउंडिंग है। ऑलराइट, बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल। तो जो टाइगर है वो अपनी नेचुरल हैबिटेट में ना होके उस केज के अंदर है, जिसको क्या बोला गया है, कॉन्क्रीट सेल। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, मतलब वो कितना पावरफुल है ये जानते हुए वो क्या है, ही इज बिहाइंड द, ही इज मेड टू सिट और ही इज मेड टू स्टे इन दैट केज। क्योंकि उसकी जो स्ट्रेंथ है वो एक्चुअली कब पता चलती है, व्हेन ही इज put outside that cage, when he is put into his natural habitat. Stalking the length of his cage, ignoring visitors. तो जू में आप जाते हो तो आप एनिमल्स देखते हो, तो ये जो टाइगर है ये बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है विजिटर्स को देखने में या उनसे कुछ इंटरेक्ट करने के लिए। व्हाई? बिकॉज टाइगर इज फीलिंग वेरी सैड एंड एट द सेम टाइम फीलिंग वेरी एंग्री, बिकॉज उसको उसकी नेचुरल हैबिटेट से हटा दिया गया है। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. So क्या बताया गया कि उसका डे एंड कैसे हो रहा है, तो पूरे दिन में क्या है, उसको विजिटर्स दिख रहे हैं, उनको वो इग्नोर कर रहा है। रात को वो क्या कर रहा है, वो सिर्फ स्काई पे देख रहा है, ब्रिलियंट स्टार्स, ब्रिलियंट आईज, रेफरिंग टू द शिमरी, द शाइनी आईज दैट अ टाइगर हैज। कभी देखा अंधेरे में चमकती हैं एक टाइगर की आंखें। और पेट्रोलिंग कार्स, तो जू वगैरह में मोस्टली क्या होता है, यू विल फाइंड दैट एक बारी बिफोर द जू इज क्लोज्ड एक रेगुलर राउंड लगता है यू नो कार्स का, wherein it is ensured that all animals are safe. All right, so this is the beautiful poem talking about कि किस तरह से हम कई बार जो एनिमल्स हैं उनको उनकी नेचुरल हैबिटेट से हटाकर अपने कन्वीनियंस या अपने एंटरटेनमेंट के लिए कहीं ना कहीं और रख लेते हैं, जिसकी वजह से यू नो दे feel defeated, they feel angry, and at the same time the entire balance of the ecosystem is also disturbed. कैसे? अब अगर सारे टाइगर्स आप जू में डाल दोगे तो टाइगर का फूड क्या है, अदर एनिमल्स, राइट? वो आगे किसी और चीज को खा रहे हैं। तो आपने, अगर आपको याद होगा, आपने इकोसिस्टम का एक डायग्राम पढ़ा होगा अपनी प्रीवियस क्लासेस में कि कैसे यू नो हाउ दैट एंटायर साइकिल गोज, दैट व्हाट वी ईट, व्हाट एनिमल्स ईट, तो उसका पूरा एक डायग्राम होता है। तो उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि इफ वन और टू थिंग्स आर रिमूव फ्रॉम दिस, पूरा इकोसिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, लीडिंग टू वेरियस एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स। All right, so beautiful poem talking about how we need to ensure that animals are taken care of. अब हम मिलेंगे इस पोएम के नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम इसके पोएटिक डिवाइसेस प्लस राइम स्कीम को अंडरस्टैंड करेंगे। Till then, do like, share and subscribe to Educator Prerna and stay blessed. Thank you so much.